नमस्कार। आज हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की ओर एस्ट्रोसाइकोलॉजी के कोर्स में। आज हम बात करेंगे दूसरे रिसर्च की, द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट ब्रेन कंडीशनिंग के बारे में बात करता है। ठीक है, हमारे बिहेवियर के बारे में बात करता है। पहले एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट हुए, बड़े फेमस हुए हैं, जेबी वाटसन। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और एक 9 महीने के बच्चे भी किया था। एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? ये समझाना कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, वो इनबिल्ट नहीं होता, वो सीखता है। ठीक है। मतलब कोई भी कुछ जो बिहेवियर है उसका, वो लेके पैदा नहीं हुआ, आसपास के एनवायरनमेंट से ग्रैब करता है। ठीक है। तो उन्होंने 1920 1920 में एक 9 महीने के बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने? क्या, एक ये दिखाने के लिए कि जो डर है ना, फियर, वो किसी इंसान में डाला जाता है, वो होता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक 9 महीने के बच्चे को, जिसका नाम था एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट नाम पड़ गया, उसके सामने ना एक सफेद रंग का चूहा रख दिया। ठीक है। कुत्ता ले रख दिया, एक फर वाला, और एक सेंटा क्लॉज का जो मास्क होता है ना, फर वाला, वो रख दिया, एक कोट रख दिया। अब बच्चा तो बच्चा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही वो डरा। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, 11 महीने का, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। लेकिन अब की बार पता है क्या किया? जब वो चूहा, सफेद चूहा, बच्चे के आगे रखा ना, तो बच्चा जैसे ही उसे टच कर रहा था, वो पीछे से एक स्कैरी साउंड निकालते हैं। जैसे ही बच्चा टच करने की कोशिश करता है, पीछे से भयानक ट्यून लगाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, वो उस चूहे के साथ उस धुन को एसोसिएट करने लगा। मतलब बच्चा जब चूहा नहीं है, तो ऐसी कोई धुन नहीं आ रही। जैसे ही चूहा कुछ बिहेव कर रहा है, वो धुन निकलती है। और वो जो साउंड है, वो डरावना है। अब धीरे धीरे बच्चे ने उस चूहे के साथ उस साउंड को एसोसिएट किया और चूहे से डरना शुरू कर दिया। ठीक है। और इतना डरना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे वो जो चूहे जैसी फर वाली चीजें थी ना, उनसे भी डरना शुरू हो गया। ठीक है। अब बच्चा क्या किया, वो फर वाले कुत्ते से भी डर रहा है, मास्क से भी डर रहा है, कोट से भी डर रहा है। हालांकि हालांकि क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ये भी कहा जाता है कि बच्चा बहुत ज्यादा डर गया, और इतना डर गया कि उसको एक बीमारी लग गई, जो दिमागी बीमारी होती है, और वो ज्यादा दिन जिया भी नहीं, 6-7 साल की उम्र में मर गया। जो एक्सपेरिमेंट का बाद में रिजल्ट आता है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट के बाद इसके जैसा मिलता जुलता एक केस और आया, जहां पर एक दूसरा बच्चा था जो 2 या 3 साल का था, और उसको भी कुछ सफेद चीजों से डर लगता था। यहां पर उसका इलाज किया गया। दरअसल पहले वाले केस में क्या हुआ, बच्चा डरने लगा, और डरने की वजह से उसकी माँ ने उसको उस एक्सपेरिमेंट से अलग कर दिया, जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया। अब सेकंड केस में क्या किया कि बच्चा था और उसको डर लगता था कुछ, आप ऐसे मान लीजिए खरगोश से डर लगता था उसको। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया, उसके जैसे दूसरे बच्चों से उससे मिलवाया गया, और वो बच्चा उन बच्चों से मिलवाया गया जो खरगोश से नहीं डरते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चों से अपने आप को एसोसिएट करना शुरू किया, ये तो मेरे जितने हैं, मेरे जैसे खाते पीते हैं, और ये खरगोश से नहीं डरते। तो धीरे धीरे बच्चा उस पेन से बाहर आ गया। ये टोटल एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो कंडीशनड है। कंडीशनड मतलब ब्रेन कंडीशनिंग है, वो हमारे अंदर डाली हुई है। डाली हुई है तो उसको रिप्रोग्राम भी किया जा सकता है, अपनी आदतों में बदलाव करके उन चीजों में बदलाव किए जा सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो। पहले एक वर्ड हुआ करता था, हालांकि शायद अब नहीं रहा, मेहनत। ठीक है, हार्ड वर्क। अब एक नई टर्म आ गई, वर्क स्ट्रेस।
लोग क्या बोलते हैं, यार वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ना दिक्कत चल रही है, दिमाग में परेशानी चल रही है, मेरे पे काम का लोड बहुत ज्यादा है। पहले से बोला जाता था कि यार मेहनत बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है। देखो, जो दूसरा वर्क है, जो दूसरा वर्ड है, वो अपने आप में ही पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, कि मेरे पे वर्क स्ट्रेस ज्यादा है। तो ये शब्दों का फेर है, और अपने आप ही डिप्रेशन का जन्म है। तो ये लर्निंग है इस एक्सपेरिमेंट की, कि जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशनड है। हम ऐसा जो भी सिचुएशन में है क्यों है, क्या हमें मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं वो अवेयरनेस है या कोई कंडीशन है, ठीक है। तो अगर इस चीज को, अगर हम उस बच्चे को ज्योतिष के एंगल से देखें, तो जब हम डर परोसते हैं, जो ज्योतिष का एक बहुत बड़ा तरीका है ज्योतिषी का काम निकालने का, तो दिक्कत आएगी। और यदि हम परेशान व्यक्ति को उसके जैसे मिलते जुलते केस दिखाएं, मिल जाते हैं। एक अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का काम करता है, प्रॉपर ऑकल्ट साइंस में है, तो उसके पास लाइफ में कभी भी एक ऐसा केस नहीं आएगा जो यूनिक हो और बाकी किसी केस से ना मिलता जुलता हो। आएगा, सारे केसों में कुछ ना कुछ कॉमन पाएगा। तो जब एक परेशान इंसान को उसके जैसे किसी दूसरे केस जैसे से दिखाया जाए, तब उसके जो पेन में कमी आती, ठीक है, वहां पे उसका डर धीरे धीरे कम होगा। सपोज कीजिए कोई बच्चा है, आजकल बड़े स्टूडेंट्स या लोग ऐसे आ जाते हैं जो यूट्यूब से पढ़ के आए हैं जी, हमारे 7th हाउस में राहु है, या मेरी कुंडली में कालसर्प योग है, और इससे ना ये बताया गया है कि मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। तो जब हम उनको 8-10 कुंडलियां दिखाते हैं ना, किसी फेमस इंसान की, कि ये देखो सेम आपकी जैसी मैच कर रही है, इसकी मैरिड लाइफ खराब है, तो उन लोगों का आधे से ज्यादा पेन वहीं गायब हो जाता है। ये तो हो गया पेन गायब करना, डर गायब करना। उसके बाद फिर हम पॉजिटिविटी देने का काम शुरू करते हैं, जहां पे रिप्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है उसके ब्रेन की। तो कोई भी जो डर है ना, वो इनबिल्ट नहीं है, और एस्ट्रोलॉजर इस बात को अच्छे से समझता है। और जब हम किसी क्लाइंट को जोड़ते हैं, उसके साथ गहराई से जुड़ते हैं, तो हमें कोई ना कोई आदत, उसकी हैबिट, या उसकी लाइफ का इवेंट ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान है, ठीक है। और वो हैबिट या इवेंट वो उसके डर का कारण बन गया। अब इसको देखो, हटाने की दो एक टेक्निक होती है, पीवीपी, पेन एंड प्लेजर। इस टेक्निक से किसी को भी ठीक किया जा सकता है। अब जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ना, वो जानता है कि कैसी हैबिट एक इंसान को होगी, उसके ग्रह स्थिति देख के समझ जाता है, और वहीं पे उसका उपाय छुपा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि डराने में जितना पैसा मिलता है, कई बार वो हील करके नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आपको कैंसर होके रहेगा, ये इस तरह से डर को परोसा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति देखता है ना मेरे घर में ऐसी चीज है, तो उसको बीमारी हो या ना हो, उसको वो बीमारी क्रिएट कर लेता है। क्या किया, अब वो दो चीजों को एसोसिएट कर रहा है। जैसे बच्चे ने क्या किया, चूहा और वो धुन, जो डरावनी धुन थी, उसको एसोसिएट करके ये समझ लिया कि चूहा ही डरावना है। अब किसी के घर में कोई वो हो सकती है, प्लेसमेंट हो सकती है। और जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा कुछ दिखाया जाए कि देखो आपके जैसे हजारों प्लेसमेंट वाले घर हैं, और वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, शायद वास्तुशास्त्री को भी ये चीज समझनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को भी चीज समझनी चाहिए, कि एक ही रूल हर जगह सेम नहीं लगता। तो वो खुद की माइंड की प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं। अब प्लेजर की क्या एक आदत है, कि जब हम किसी व्यक्ति को शांति देते हैं ना, प्लेजर देते हैं, तो प्लेजर की तरफ उसका झुकाव हो ही जाता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को पॉजिटिविटी दे रहे हो, और आपकी पॉजिटिविटी में लॉजिक भी है। देखो, हम कहें कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान सब बढ़िया करता है, ये पॉजिटिविटी तो है, लेकिन इसमें तर्क नहीं अच्छा। जब हम व्यक्ति को लॉजिक साथ में देते हैं, और फिर उसके साथ पॉजिटिविटी देते हैं, तब हम क्लाइंट के ब्रेन की कंडीशनिंग या रीप्रोग्रामिंग करने में सफल हो जाते हैं। वही उसकी रेमेडियल पार्ट हो जाता है, ठीक है, और वहीं पे हमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं।
कई बार कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जो बचपन से परेशान, वहां पे आप समझ जाइए कि इसकी कुंडली का कोई लेना देना यहाँ से नहीं चल रहा, क्योंकि कुंडली में क्या है, इतना सारा टाइम उसका व्यतीत हो चुका कि दशाएं भी दो तीन बदल रही, ज्यादा भी बदल सकती हैं, प्रोग्रेशन ऑफ चार्ट भी हो गया, सारे तरह के ट्रांसिट भी ले गए, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वही खड़ी हुई है जो वो 20 साल पहले थी या 30 साल पहले थी। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि कुंडली पे दोष है, वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक इवेंट ढूंढना पड़ेगा जहां से पेन क्रिएट हुआ पड़ा। एस्ट्रोलॉजर ढूंढ लेगा कि एक इवेंट है या कोई एक प्लानिट है, कार्मिक प्लानिट जो मेन कोज है। चंद्रमा हो सकता है, शनिचर तो मोस्टली केसेस में बात है। और वहां से रिलेटेड हमें वहां से पेन क्रिएट नहीं करना, वहां उस एरिया को शांत करना है। कैसे, पहले वहां पे क्या करना है, पेन को रिलीज करना है, डर खत्म करना है, फिर वहां पे पॉजिटिविटी देनी है। तो अपने आप ही हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और यदि उसी जगह के पेन को और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जैसे लिटिल अल्बर्ट नाम का छोटा सा बच्चा 6 साल की उम्र में मर गया, वही हमारे क्लाइंट का हाल हो जाता है कि असल में कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन डर डर के अब वो धीरे धीरे परेशानी हो जाएगा और उसकी लाइफ एक हेल बन के रह जाएगी। तो ये द लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। पी पी, पहले पेन खत्म करो, फिर उसको प्लेजर दो। ठीक है, धन्यवाद।